ओके ट्रेडर्स, तो आज वीकेंड है और एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना ट्रेड को। स्विंग ट्रेड में कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, कौन सा सेक्टर में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, कहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है, कौन सा चार्ट पैटर्न को फोकस रखना चाहिए, कौन सा सेक्टर पे हमें फोकस रखना चाहिए। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि अगले सप्ताह के लिए आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए। और हम कैसे प्लान करते हैं हम इस वीडियो में आप तक लाइव शेयर करेंगे कि कैसे, और फुल डिटेल में हम शेयर करेंगे कि कैसे हम सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे वॉच लिस्ट में कौन सा सेक्टर रहना चाहिए, कौन सा स्टॉक रहना चाहिए, किस तरह का प्राइस एक्शन पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो ट्रेड्स, फुल डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे और क्या चार्ट पैटर्न बनी हर एक चीज़ हम देखेंगे और एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम नए सप्ताह में, अगले सप्ताह में हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ट्रेड्स, यदि आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ये बिगिनर है तो आपको बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए मिलेगा ट्रेड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करेंगे ट्रेड्स, तो ये investing.com का हमने साइट खोल रखा है। यहाँ पे हम अपना जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी इंडेक्स होता है उसे हम यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। दो तीन चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, investing.com, ट्रेडिंग व्यू। तो हमने investing.com पे खोला है क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा चार्ट पैटर्न यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा वॉच लिस्ट अपने लिए बना सकते हैं। तो इसलिए हम investing.com को ऐड कर रखे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर प्राइस एक्शन पे फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ज़्यादा कोई हम इंडिकेटर यूज नहीं करते। ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी इंडेक्स है हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो हम इसे बारी बारी से हर एक सेक्टर, हर एक इंडेक्स को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं हम। और मात्र दो इंडिकेटर के थ्रू हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे तो एक लाइनिंग दिख रहा है जो कि 50 मूविंग एवरेज है, और देन इसके अलावा बस सिंपल प्राइस एक्शन को हम फॉलो करेंगे। तो जो सेक्टर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास होगा और कुछ रेंज वाला पैटर्न बना रहा होगा, उस तरह का सेक्टर को हम अपने लिए नए वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो नए वॉच लिस्ट के लिए सॉरी नए वॉच लिस्ट हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साइट पे हम लोग बनाएंगे। ट्रेडिंग व्यू के जो भी चार्ट पैटर्न है यहाँ पे हम लोग ऐड करते चलेंगे। जो भी सेक्टर हमें अच्छा लगेगा, जो भी सेक्टर नेक्स्ट वीक के लिए हमें परफॉर्मिंग लगेगा, उसे हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETFs है, ये PSU का रेलवे PSU ETFs है जो कि क्लियर कट निगेटिव पैटर्न दिख रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा, तो अभी हमें यहाँ से वेट करना चाहिए। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड में ये रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है और 50 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक लग रहा है कि अपसाइड जा रही है। मोमेंटम तो है, क्लियर कट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। एक बार 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वापस से सिल्वर में भी देखेंगे तो अपसाइड की ओर मोमेंटम आ रही है और हाइयर हाई बनाते हुए दिख रहा है, हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो ये क्लियर कट चार्ट पैटर्न जो है वो सिंपल बता रहा है कि हम लोग हाइयर हाई बना करके अपसाइड की ओर जा रहे हैं। 50 मूविंग एवरेज के पास हम लोग कंसोलिडेटिंग किए और देन उसके बाद वापस से ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रही है गोल्ड और सिल्वर के अंदर में। देन इसके अलावा चलते हैं, निफ्टी इंटरनेट ETFs है जो कि निगेटिव पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के अंदर में देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस रेंज के ब्रेकआउट को हमको वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट पे हमको प्लान करना है, नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट वाला जो भी सेक्टर होगा उसे हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ट्रेड्स, निफ्टी रूरल के अंदर में देखेंगे ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न दिख रही है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियर कट, ये जो स्विंग हाई है इसका जो कि 16,400, उसके ऊपर निकलने का एक बार हम प्लान करेंगे, या फिर निफ्टी 50 के जो निफ्टी मूविंग एवरेज है इसके ऊपर इस तरह का कंसोलिडेशन आने का हम वेट करेंगे। तो एक बार के लिए टच कर चुका है, टेस्ट कर चुका है, तो कंसोलिडेशन का हम थोड़ा वेट करते हैं। कभी भी
50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं कंसोलिडेट करता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक अप ट्रेंड में दिख रही है क्लियर कट चार्ट पैटर्न, और 50 मूविंग एवरेज के पास ये रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से क्लियर कट आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और इस तरह का प्राइजेक्शन पे आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये निफ्टी आईपीओ का चार्ट देख रहे हैं जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। निफ्टी हाउसिंग को देख रहे हैं ट्रेड्स, अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, निफ्टी कोर हाउसिंग क्लियर कट वीकनेस है, हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी मोबिलिटी रेंज के अंदर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बार ब्रेकआउट आने तक का हमको वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट क्लियर हो जाता है तो फिर हमको वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव, आप देखेंगे यहाँ भी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कैपिटल मार्केट ये ETF है जो कि दिख रहा है क्लियर कट निगेटिव पैटर्न, या एक बार के लिए हम लोग ब्रेकआउट देने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ से फॉल होकर के वापस हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। टूरिज्म का ETF है जो कि क्लियर कट डाउन ट्रेंड में जा रही है। निफ्टी इंडिया डिफेंस काफ़ी अच्छा, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेंज बना रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, देन ये एक बार के लिए ब्रेकआउट देता है, कंफर्म करता है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ब्रेकआउट आया एक बार के लिए, ऑल टाइम हाई को हम लोग टेस्ट किए, तो ये सेक्टर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ में है, तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया डिजिटल वीकनेस है, क्लियर कट दिख रहा है। PSE जो कि हम कई बार अपने वीडियो में शेयर कर चुके हैं कि जो निफ्टी PSE है वो काफ़ी अच्छा अभी हमें दिख रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिए, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई वापस से इस लेवल के आसपास वापस से डिमांड का टेस्ट हुआ, और डिमांड के टेस्ट होने के बाद वापस ये अपसाइड को निकल रहा है, तो ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे कि आप अपने लिए नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं, तो सबसे इसको हम ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट के अंदर में। निफ्टी PSE ओके, निफ्टी PSE इसे हमने ऐड कर लिया है, और आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हमको चाहिए। आप सिंपल पहले प्राइस एक्शन देखिए, निफ्टी PSE का एक रेंज के अंदर में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दिया, देन ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ, देन वापस अब क्लियर कट दिख रहा है कि हम लोग अपसाइड की ओर निकल रहे हैं, तो इस तरह का सेक्टर एक और इस तरह का चार्ट पैटर्न, इस तरह का प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रेंथ माना जाता है, तो ट्रेड्स यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। MNC के अंदर में देखेंगे निफ्टी MNC है जो कि 50 मूविंग एवरेज के पास हम लोग रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट आया, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर वापस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन एक बार के लिए ब्रेकआउट क्लियर करता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। निफ्टी एनर्जी के अंदर में देखेंगे तो वापस ये एक अच्छा रेंज के अंदर हम लोग कंसोलिडेट किए, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड में ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे 50 मूविंग एवरेज का टेस्ट हो चुका, देन वापस से ब्रेकआउट आ चुका, देन ये क्लियर कट एक बार वापस से टेस्ट करता है, तो यहाँ पे और कल के दिन पे अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है इस सेक्टर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी एनर्जी है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं अपने लिए वॉच लिस्ट में। तो ये निफ्टी एनर्जी का हम लोग सेक्टर ऐड कर लिए, आगे चलते हैं। CPSE जो बिल्कुल PSE जैसा सेक्टर, बिल्कुल उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न CPSE के अंदर में बन रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट आया, देन वापस से रिटेस्ट हुआ, देन वापस से हम लोग कंफर्म कर दिए कि यहाँ पे डिमांड है, इस सेक्टर के अंदर में डिमांड है, और प्राइस एक्शन क्लियर कट अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो इस तरह का सेक्टर वापस क्लियर कट रेंज बना, रेंज का ब्रेकआउट आया, तो इस तरह का सेक्टर काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम देता है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है इस तरह के सेक्टर में। तो निफ्टी CPSE ट्रेड्स कभी भी पोजीशन बिल्ड करने से पहले
बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से आपको पहले टेस्ट डालना चाहिए, देन उसके बाद फुल क्वांटिटी धीरे धीरे पिरामिडिंग के थ्रू जाना चाहिए मार्केट में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी इंडिया कंजप्शन क्लियर कट वीकनेस है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है प्राइस एक्शन पे, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। निफ्टी कमोडिटी का ये प्राइस एक्शन दिख रहा है और चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप, निफ्टी कमोडिटी का ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है हम लोग। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है और क्लियर कट अप ट्रेंड में हम लोग दिख रहे हैं। तो एक बार के लिए इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट दे देता है और या फिर यहाँ पे एक बार के लिए 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं हम लोग। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को हम लोग टेस्ट करते हैं, देन वापस से ये अपसाइड की ओर कंफर्म देता है, तो यहाँ पे एक नया मोमेंटम अपसाइड की ओर आ सकता है, एक नया स्ट्रेंथ जनरेट हो सकता है। तो बिल्कुल इस तरह के सेक्टर को फोकस रखना चाहिए आपको। निफ्टी कमोडिटी है तो इसे ऐड कर लेते हैं। तो ट्रेड्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब तक कि कैसे हम अपने लिए सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह का प्राइस एक्शन हम अपने लिए आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम है, वीकनेस है बिल्कुल यहाँ पे। ऑयल एंड गैस के अंदर में काफ़ी अच्छा बिल्कुल सीपीएससी और पीएससी जैसा चार्ट पैटर्न यहाँ भी फॉर्म हो रही है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग एक रेंज का फॉर्मेशन करते हैं, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे क्लियर कट एक बार ब्रेकआउट आता है, डिमांड क्लियर कट दिखता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग ब्रेकआउट देते हैं, देन अपसाइड की ओर रिटेस्ट करता है, तो ये भी बिल्कुल अप ट्रेंड में हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल अप ट्रेंड में आ जाएगी। तो थोड़ा सा भी हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए। ट्रेड्स जितना कॉन्सेंट्रेटेड, जितना फोकस रखेंगे, जितना कम सेक्टर अपने वॉच लिस्ट के अंदर में, जितना कम स्टॉक अपने वॉच लिस्ट के अंदर में रखेंगे, उतना ही अच्छा हम वहाँ पे मार्केट में, लाइव मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ पे हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे वेट करना चाहिए। पीएसयू देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ में है, काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अब स्ट्रेंथ में है, लेकिन हम यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बाइंग प्लानिंग नहीं कर सकते। मेरा बाइंग प्लानिंग पहले से यहाँ पे था, इस जोन में हमने बाइंग किया था, देन उसके बाद इधर कहीं हम लोग एग्जिट कर दिए, लेकिन वापस से ये अपसाइड को मोमेंटम आया, अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ तक नहीं रह पाए। लेकिन वापस से अगर एक बार 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, कुछ इस तरह का रेंज बनाता है, तो फिर वापस से हम एक बार के लिए इंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का रेंज बनता है तो एक वापस से प्राइस एक्शन क्लियर हो जाती है। और देन इसके अलावा हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एसएल रह सकता है, स्टॉप लॉस। कभी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले आपको स्टॉप लॉस पता रहना चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, तब आप डिफाइन कर पाएंगे कि क्या क्वांटिटी जाना चाहिए, क्या रिस्क रहेगा इस ट्रेड के अंदर में। यदि ये सब चीज़ क्लियर रहता है तो फिर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं और अच्छा राइड कर पाते हैं। आप देखेंगे तो हम इस जोन में इंटर किए थे और लगभग यहाँ पे 8 से 10% तक का मेरा रिटर्न यहाँ पे मिल चुका था। देन उसके बाद हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए थे। तो बस इस तरह का मेरा सिंपल प्लानिंग था और इस रेंज के अंदर में हम एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि इस तरह का वोलेटिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग एक बड़ा क्वांटिटी थोड़ा सा होता है कि प्रॉफिट बुक कर ले। तो बिल्कुल इसी प्लानिंग के हिसाब से हम ट्रेड किए थे, लेकिन 10% का टारगेट मिल गया मेरे, मतलब कि मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से और मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमको टारगेट मिल गया। तो फिर आई थिंक कि हमको एग्जिट करना चाहिए ट्रेड। कभी भी टारगेट के आसपास आ गया तो फिर हमको वहाँ पे वेट नहीं करना होता, या फिर अपने अंदर ग्रेड नहीं लाना होता है कि हम और चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, जो मिलता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, देन प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर एक सेटअप को हम फॉलो करते हैं। निफ्टी फार्मा है, निफ्टी फार्मा के अंदर देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, वेट कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आने का। निफ्टी मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे वापस से एक बार के लिए हम लोग रेंज का फॉर्मेशन किए हैं। आप देख सकते हैं एक अच्छा रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक बार 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अपसाइड की ओर हम लोग बैक टू बैक अपसाइड को जा रहे थे, लेकिन एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ इस तरह का 50 मूविंग एवरेज के पास, देन यहाँ पे क्लियर कट अपसाइड का मोमेंटम आया, तो फिर ये एक अच्छा रेंज होता है यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करने का। तो फिलहाल अभी हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड है, 50 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा निकल चुका है ऊपर। तो जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के रेंज नहीं बनाता तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। और निफ्टी आईटी के अंदर देखेंगे तो वीकनेस है, क्लियर कट यहाँ से हमको दूर रहना चाहिए। निफ्टी एफएमसीजी वीकनेस है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है प्राइस एक्शन पे। निफ्टी ऑटो के अंदर देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आकर के रेंज बना रहा है, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे ये हुआ।
आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ये हुआ 50 मूविंग एवरेज के आसपास रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ हम लोग ओपन दिए और काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम आया। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रेंज बनता है कुछ दिन के लिए और 50 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करते हैं, देन वापस से ब्रेकआउट आती है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मान सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मोमेंटम भी दे सकता है। और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं जो कि क्लियर कट लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इस तरह के माइक्रो कैप के जो भी स्टॉक है वहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। जितना आप स्पेसिफिक स्टॉक पे जाएंगे, जितना स्पेसिफिक आप सेक्टर और जितना कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर रहेगा, उतना अच्छा आप मार्केट में अपना पोजीशन बिल्ड कर पाएंगे, उतना कॉन्फिडेंटली आप सेक्टर को और स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे ट्रेडर्स। स्मॉल कैप के अंदर में देखेंगे तो वीकनेस है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है प्राइस एक्शन, तो हमको दूर रखना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। मिड कैप 50 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि ये क्लियर हो गया, जो भी चार्ट पैटर्न हमारे लिए स्ट्रेंथ में था, जो भी चार्ट पैटर्न हमको अभी फ़िलहाल में भी ठीक दिख रही है, जहाँ पे हम पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो उसे हमने अपने नए वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लिया और अगले सप्ताह में हम बस उसी वॉच लिस्ट पे और इस पे जो भी इसके अंदर का स्टॉक है उस पर हम फोकस करने वाले हैं। यानी कि पहला पीएससी के अंदर में क्लियर कट अपसाइड की ओर जा रही है मोमेंटम, तो इस तरह के जो भी और क्लियर कट आप देखेंगे तो आरएस भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कंपैरिजन करके हम लोग देख रहे हैं, ये आरएस है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, एक रेशियो चार्ट होता है जो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और निफ्टी 500 से। आप देखेंगे तो सेनेक्स 500 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेज है इंडिया का, उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि इस सेक्टर में एलोकेशन चल रहा है, बिग प्लेयर जो भी इंस्टीट्यूशन है इस सेक्टर के पास ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, इस सेक्टर के जो भी स्टॉक है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तब जाकर कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के सेक्टर को आपको अपने वॉच लिस्ट में अपने ट्रेड प्लान के लिए रखना चाहिए। तो ट्रेड्स इस 4 सेक्टर पे हम लोग बातें करेंगे और इसके अंदर का जो भी स्टॉक है उसे हम एक बार के लिए लाते हैं। तो सबसे पहले पीएससी पर मेरा फोकस रहेगा, तो हम चलते हैं सीधे एनएससी के साइड पर और एनएससी से हम निकाल के आते हैं इसके स्टॉक, इसके अंदर का जो भी कंपोनेंट है। ओके ट्रेड्स, तो हम यहाँ पे जो भी इसके अंदर का स्टॉक है निफ्टी सीपीएससी के अंदर का जो भी स्टॉक है उसे हम वहाँ पे कॉपी करके सीधे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हम पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये जो भी स्टॉक था यहाँ पे आ जाएगा। तो बारी बारी से हर एक स्टॉक को देखते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट देख रहे हैं, आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज का ब्रेकआउट आकर के वापस डिमांड को टेस्ट कर रहा है। तो एक बार के लिए डिमांड अगर कंफर्म करता है तो यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ये ऐसे अगर हम इंटर करना चाहें इस रेंज के अंदर में तो यहाँ भी हम इंटर कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रहेगा और मेरा 25% क्वांटिटी मात्र अभी इंटर करेंगे। देन उसके बाद मेरे डायरेक्शन में अगर ट्रेड मूव करना शुरू करता है, मेरे प्लानिंग के हिसाब से मूव करना शुरू करता है, तो फिर हम वहाँ पे पिरामिडिंग करना शुरू करेंगे। तो बस सिंपल सा लॉजिक रहता है, जो भी आपको इंटर करना है मात्र उसका 25% क्वांटिटी पहले आप इंटर करिए। एक सेकेंड, 25% क्वांटिटी आपको पहले इंटर करना चाहिए। देन आपको टेस्ट करना चाहिए कि ये आप जो सोच रहे हैं आपके हिसाब से जो प्राइस एक्शन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन आपको यहाँ पे वापस से पिरामिडिंग करते चलना चाहिए। पावर ग्रिड के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे आरएस पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस सपोर्ट लेवल के पास से बाउंस आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। एक बार के लिए सस्टेन करने देते हैं, रेंज बनने देते हैं 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, देन उसके बाद हम इंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं। ओएनजीसी के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट आया, रेंज का ब्रेकआउट के बाद वापस ये डिमांड को टेस्ट किया और धीरे धीरे प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर मोमेंटम दे रही है, लेकिन अभी 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है। तो यदि आप इस लेवल के आसपास इंटर करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा कल के दिन पे अगर मान लीजिए कोई गैप डाउन होता है, थोड़ा सा नीचे आती है, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अपने लिए प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। एनटीपीसी के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स तो वापस इस लेवल के पास से एक रेंज का ब्रेकआउट आया, वापस ब्रेकडाउन आया, देन वापस से ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड को मोमेंटम आ रही है और क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है। लेकिन आपका प्लान होता है कि हमको इस तरह का
बाइंग करना है, इस तरह के रेंज का ब्रेकआउट के बाद डिमांड में बाई करना है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे। और बिल्कुल स्टेज 1 स्टेज 2 का ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये काफ़ी क्लियर कट कह रहा है कि अप ट्रेंड में ये प्राइस एक्शन दिख रही है। और कैंडल का फॉर्मेशन भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ में बन रहा है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ऑयल इंडिया के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज के बाद ब्रेकआउट आया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। देन वापस से 50 मूविंग एवरेज के पास टेस्ट किए हम लोग, और यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। जिस प्रकार क्लियर कट अभी जस्ट हमने गोल्ड में चार्ट पैटर्न देखा था, 50 मूविंग एवरेज के पास रेंज बनता है और उसके बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम आती है, तो हाई चांस है कि यहाँ पे मोमेंटम आ सकती है। और क्लियर कट यहाँ पे विजिबल वॉल्यूम के ऊपर दिख रहा है कि जब भी बाइंग साइड का वॉल्यूम है, बाइंग साइड का जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन वहीं पे सेलिंग साइड का जो कैंडल है वो बिल्कुल स्मॉल है। तो ये क्लियर कट प्राइस एक्शन कह रहा है कि यहाँ पे बिग प्लेयर का एंट्री हो रहा है, बिग प्लेयर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। कोल इंडिया के अंदर देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लियर कट, फिर रेंज बनाया, रेंज के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद वापस से 50 मूविंग एवरेज के पास हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्लोली इंटर करने का प्लान कर सकते हैं। एनएचपीसी क्लियर कट वीकनेस है, लोअर साइड लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस है, तो इस तरह का प्राइस एक्शन हमको नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट करते हैं। एनबीसीसी वीकनेस है कि इस तरह का प्राइस एक्शन हमको नहीं चाहिए। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, वेट करेंगे। एनएलसी इंडिया के अंदर में देखेंगे ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं रेंज बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है काफ़ी ज़्यादा ये अपसाइड की ओर वाइड है, काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की ओर है, तो एक बार के लिए कंसोलिडेशन करने देते हैं। देन उसके बाद क्लियर कट यहाँ पे अप ट्रेंड में आती है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस रेंज के अंदर में है, तो रेंज में जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन हमें वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। SJVN है जो कि बिल्कुल 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, क्लियर कट प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, वीकनेस है, तो हम यहाँ पे भी एग्जिट करेंगे। तो ट्रेड्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन आपको प्लान करना है, किस तरह के प्राइस एक्शन पे फोकस रखना है, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है मार्केट में। और ये सिंपल प्रोसेस को थ्रू हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपना स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं और स्विंग ट्रेड में हम इंटर करते हैं, ताकि इस तरह के मार्केट कंडीशन, कंसोलिडेशन वाले मार्केट कंडीशन या फिर कोई भी न्यूज़ आए, ओवरनाइट न्यूज़ आए, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हार्ट ना हो, देखने प्रॉब्लम ना हो, पोजीशन होल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो, जो भी पोजीशन चल रहा है उसे सही क्वांटिटी रहने से ये होता है कि हमको वहाँ पे डर नहीं लगता है। तो ट्रेड्स सिंपल प्रोसेस, सिंपल तरीका को यूज करके हम सिंपल स्विंग ट्रेड करते हैं, और ये प्रोसेस के थ्रू हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रह रहा है। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको क्लियर कट यहाँ पे पता लग गया होगा कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए ट्रेड को, स्विंग ट्रेड को, नेक्स्ट वीक में कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा। ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।